राजनीति का रंग चाय की दुकानों से ग्रामीण अंचलों में अक्सर बखूबी जमता है। अब आइए हम चाय की दुकान पे पहुंच चुके हैं। पान की दुकान से आपको दिखाया था। अब आइए ग्राम धरारा में मौजूद हैं हम और यहाँ चाय की दुकान से शुरुआत करते हैं और पूछते हैं कि क्या विकास है यहाँ का और उनको आखिर नेता कैसा चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ABR दस्तक। चाय की दुकान पर बैठे हैं हम और यहाँ मौजूद हैं मास्टर साहब, पहले भी हमारे वीडियो में आ चुके हैं। अब फिर से सवाल करते हैं। सर ये बताइए, जब चुनाव आता है हम नेताओं पे सवाल खड़े कर देते हैं, तो क्या जिम्मेदारी आम नागरिक की नहीं बनती है कि वो अव्यवस्थाओं के खिलाफ बोले? बिल्कुल बनती है। अगर गांव में कोई अव्यवस्था होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे गांव में विकास कार्य हुआ है जी। जैसे तमाम नाली बना है, खड़ंजा हुआ है, इंटरलॉकिंग हुआ है, अन्य भी विकास कार्य हो रहा है जी जी। अभी भी उधर कालीबाग है, वहाँ पक्की नाली बन रही है और गांव में बिजली की भी व्यवस्था की गई है जी। अब विरोधी चाहे जो भी हो, पक्ष विपक्ष तो है गांव में। बिल्कुल। पक्ष वाले पक्ष का बोलेंगे, विपक्ष वाले विपक्ष, लेकिन सही चीज़ ये है कि गांव में विकास हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है चाय अक्सर जो ग्रामीण अंचल होता है तो चाय की दुकान से लेकर पान की दुकान तक राजनीति का रंग कितना चढ़ता है? चर्चा तो होता है जब भी चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो जी। तो चर्चाएं तो होती है कि ये प्रत्याशी ऐसा है, ये प्रत्याशी ऐसा है। मूल्यांकन तो होता ही है लेकिन उसमें मूल्यांकन के अनुसार लोग अपना मत देते हैं। इस बार क्या लगता है कि जिला पंचायत में कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो कुछ बेहतर? वैसे लोग होड़ में हैं लेकिन अगर युवा प्रखर देखा जाए तो हमारे हिमांशु जी हैं जी। और सेकंड पोजीशन पर तो विजय यादव जी आ रहे हैं जी। अब भाग्य है, भाग्य किसको कहाँ ले चलता है। राजनीति संभावना का खेल भी है। हाँ। क्या लगता है आपको किस तरह का नेता होना चाहिए? नेता बढ़िया होना चाहिए जो गाँव का विकास करे, नेता होना चाहिए। अभी तक क्या विकास हुआ है? अभी तक तो बिजली है कुछ, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ है धरारा गांव में। जैसे कि गाँव में कल्लार में गाँव में गोद लिए थे हमारे गाँव में जी जी। विकास कुछ किए हैं हाँ, ऐसा विकास होना चाहिए। कोई भी नेता हो, नेता बढ़िया होना चाहिए। अच्छा चलिए पूछ लेते हैं कि ये बताइए, आप युवा हैं तो युवाओं की भागीदारी इस समय बहुत ज़्यादा है जी जी। ये बता दीजिए, युवाओं की देखना दावेदारी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है जी जी। तो क्या सिर्फ नेता की ही जिम्मेदारी है कि वो विकास करे? जनता खामोश रहेगी तो विकास हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। इसमें युवाओं को, गांव के लोगों को और प्रत्येक नागरिक को ये चाहिए कि अपना हिस्सेदारी निभाए और सही राजनेताओं को इसमें लाए और अपना अच्छा प्रत्याशी को चुनाव करके भेजे। युवा होने के नाते क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह का बदलाव चाहते हैं क्षेत्र में? जी, हम युवा होने के नाते ये चाहते हैं कि युवाओं को विशेष कर ध्यान दिया जाए, विद्या पर ध्यान दिया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। कोई भी प्रत्याशी होता है तो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। कोई भी नेता होता है तो उसका ये ध्यान ही नहीं देता, वो बस अपने से मतलब रखता है। कहाँ क्षेत्र का विकास होगा? जब युवा नहीं विकसित होगा तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? चलिए, क्षेत्र का विकास कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से देखिए, जो भी सड़कें हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसको बढ़िया से रखना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि जो भी प्रत्याशी है वो कम से कम उनको ये जानकारी होना चाहिए कि मैं इस क्षेत्र का हूं और मुझे ये जानकारी होना चाहिए कि मैं क्या विकास करना चाहता हूं। और प्रत्याशी को ये बताना भी चाहिए कि मैं इस क्षेत्र से आया हूं, मैं इस गांव से हूं। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो भी वोटर हैं वो ज़रूर ये पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं। चाय की दुकान से हमने शुरुआत की, अब पान की दुकान पे आप पहुँचे हैं। यहाँ बाबा जी बैठे हैं, पूछ लेते हैं। बैठिए, ये बताइए कि नेता कैसा होना चाहिए? नेता तो अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या लगता है आपको कि क्षेत्र में जो विकास होता है अगर या नहीं हो पाता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या नेताओं की सिर्फ है? नेता का पब्लिक का भी है लेकिन फिर भी पब्लिक खामोश रहती है। अक्सर ये चुनाव में दारू मीठ हावी हो जाता है, विकास छुप जाता है। देखिए, एक शिकायत है जी, बताइए। जो हमारे यहाँ टंकी बना है, हम इसके पहले प्रधान थे। अच्छा अच्छा। हमारे जमाने में इस समय तक लाइट नहीं आया। अच्छा। बहुत लिखा पड़ी हुआ है, डीएम के यहाँ सबके यहाँ हुआ, लेकिन इतना कर दिए हैं, सबको तबाह कर दिए हैं। सबके कुछ बुझते नहीं कहते विभाग कैसा है वो। अच्छा हाँ, शिकायत किया आपने? हम हाँ, डीएम क्या कागज गया है, सब कुछ हुआ है। अच्छा, फिर भी कुछ नहीं होता। चलिए, अच्छा जब चुनाव आता है हम सीधे सवाल करते हैं नेताओं से हम, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमको जनता से भी सवाल करना चाहिए क्योंकि क्षेत्र में अव्यवस्थाओं के लिए उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो क्या नेता ही जिम्मेदार है? नहीं, पब्लिक भी जिम्मेदार है इसमें। पब्लिक भी जिम्मेदार है, दोनों आदमी, नेता भी जिम्मेदार हैं
और पब्लिक भी जिम्मेदार तो है। इस बार जिला पंचायत चुनाव आपके करीब करीब है, हाँ, तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा नेता है आपके देखने में ये बहुत बखूबी है? देखिए ईमानदार होना चाहिए और कर्मठ होना चाहिए जी और जनता की बात सुने, सुना। ये होना चाहिए। चलिए।